यार रईस, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम था कि वो चेक जाली है। तो मुझे अपने ईमान से बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि जाली चेक लेके मैं बैंक पहुंच जाऊं? इतना तो मैं आपको जानता हूं कि आप ऐसा फ्रॉड करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपको इतनी मालियत का ये जाली चेक किसने दिया? हाँ, वो मेरा एक जानने वाला है, उसके साथ मैंने जो दुकान में जो माल पड़ा हुआ था उसका सौदा किया था, उसी का चेक था। नोमी भाई, 90 लाख तो आपकी पूरी दुकान की मालियत नहीं है, तो ये चेक क्यों दिया उसने? यार मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना, तुम बराए मेहरबानी उसी तक रहो। नोमी भाई, मुझे जानने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ये बहुत संगीन इल्जामात लगे हैं आप पे, धोखाधड़ी, फ्रॉड, वो भी बैंक से। ये केस इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा भी हो सकता है, इसलिए जानना मेरी मजबूरी है। तो रईस, वो तुम्हारा दोस्त है ना एसपी, यार उससे बात करो ना। वो चाहे तो वो तो मुझे चुटकी में निकलवा सकता है यहां से। इल्जाम बहुत संगीन है नोमी भाई। अब सिर्फ सच ही आपको बचा सकता है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे सच बता दें, ये चेक कहां से है आपके पास? वो मैंने अपना मकान बेच दिया है, उसी की जो बकाया रकम थी खरीदार ने उसका चेक दिया था। आपका आपका कौन सा मकान? वो आबाई मकान जो गुल के नाम था, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन वो मेरे नाम कर चुकी है वो मकान। तो जिस बंदे को बेचा था उसके आईडी कार्ड की कॉपी और ये ट्रांजैक्शन के कागजात चाहिए होंगे हमें। देखो रईस, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई नहीं था, बस जो भी मुआहदा था ज़बानी कलामी था, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इस मुआहदे का कोई गवाह था या नहीं? नहीं। अम्मा, इतना सुकून मिल रहा है आपकी मालिश से मुझे। अब तो नींद आ रही है। अमर को जब सर पे मालिश करती हूँ ना, तो वो तो सो ही जाता है गोद में पड़ा पड़ा। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ करो। नौशी, प्लीज तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? नहीं, तुम्हें जो बात करनी है इसकी मौजूदगी में करो, ये बाहर नहीं जाएगी। अम्मी, ये बात इसके सामने करने की नहीं है, प्लीज नौशी, तुम जरा बाहर जाना। मुझे बाबा के कपड़े इस्त्री करने के लिए। कहो, क्या मसला है? आपने गुल से कुछ कहा मेरे जाने के बाद? क्या मतलब? क्योंकि अभी वो बहुत अपसेट है। मैं जब यहां से गया था बहुत खुश थी। मेरे वापस आने पे हम कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन अब वो ज़ारो कतार रो रही है। तो तुमने उसे कहा था वो शोख लिबास पहनकर बाहर जाने को। कोई अकल वकल है तुम्हारे पास या नहीं? इसमें कौन सी गुनाह की बात है अम्मी? ये सारे चोंचले कुंवारी लड़कियों को जचते हैं, उनको नहीं जो गोद में एक बेटा उठा के तलाक का तोग लेकर दूसरी शादी रचाएं। ओ प्लीज अम्मी, आप तो बहुत रोशन ख्याल थी, आपको क्या हो गया है? मुझे नहीं, तुम्हें कुछ हो गया है जो बात बात पे अपनी बीवी की साइड लेते हो और मुझसे लड़ना शुरू कर देते हो। तुम्हारे हवास पे, दिमाग पे वो लड़की सवार हो गई है, तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मेरा गुस्सा उस पर निकालती हैं और उसे हर्ट करती हैं, लेकिन आपने अगर बिला वजह उसे तंग करना बंद ना किया ना, तो मैं ये घर क्या मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा।
हद हो गई है रईस भाई की भी। कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो वो कौन सा मेले में गया हुआ है? वहीं थाने में बैठा है, उसकी जमानत की कोशिश कर रहा है। अम्मी फोन उठाकर बता तो सकते हैं ना मुझे ये बात। जान सूली पे लटकी हुई है मेरी। इतनी दफा तुम उसे फोन कर चुकी है, वो कह तो रहा है कोई अच्छी खबर होगी तो फोन करके बता देगा। हर वक्त अपने बेटों की साइड लेती हैं आप। और आपके बेटे आपको पूछने तक नहीं है। एक मैं ही हूं, ये बेटी है जो आपको पूछने आ जाती है। सुरैया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? नोमी भाई को पुलिस ले गई उठा के? मुबारकबाद देने आई हूं। अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बेचारे नोमी भाई अपनी बीवी की बदजुबानी की वजह से आज जेल में सजा काट रहे हैं। निकलो यहां से, निकलो यहां से, वरना मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। हाथ तो लगा के दिखाओ। तुम्हारा भी फिर मुंह नहीं तोड़ देना, मेरा नाम बदल देना। अच्छा, अपने हाथ अपने पास रखो। मुझे हरगिज गुल की तरह सीधा साधा मत समझना जो हर जुल्म बर्दाश्त कर ले। मैं अपने दुश्मनों का खून पी जाती हूं। और बड़ी भी समझा लो अपनी ये बेटी को कि इंसान की इज्जत उसके अपने ही हाथों में होती है। मुझे मारेंगी। मैं इसका मुंह तोड़ दूं। चुप, रुक जाए। देख लूंगी इसे। तू क्या देखेगी? मैं देखूंगी इसका बदसात को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुल। मैं तुम्हें अभी भी इस घर में वो इज्जत दिलवा नहीं सका जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। हम दोबारा उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो खाला जान के दिल में मेरी नफरत और बढ़ती जाएगी, और ऐसा मैं नहीं चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि किसी तीसरे की वजह से हम दोनों में दरार आ जाए, चाहे वो तीसरा मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। अहमद, मुझ पे पहले ही बहुत इल्जामात हैं। मैं मजीद बद्दुआएं नहीं लेना चाहती। कैसी बद्दुआ? तुम्हारा शरई और कानूनी हक है कि तुम्हें इज्जत से इस घर में जगह मिले, खुशियां मिले। अगर अम्मी की तुमसे नहीं बन रही तो हम अलग हो जाते हैं। मैं अम्मी से मिलने रोज आता रहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि एक माँ और बेटा अलग हो जाए। क्या मैं नहीं जानती कि खाला आपसे कितना प्यार करती है, कितना टची है आपके साथ? फिर तुम भी मुझसे वादा करो कि अम्मी की बातों से डिसहार्ड होकर ना ही तुम अपने कपड़े बदलोगी और ना ही जहन। क्या मतलब? जैसे आज तुमने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। तुम जानती भी हो तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। मैं जानती हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए बस जो मुझे समझ आया मैंने बोल दिया। तुम भी दुनिया का गुस्सा मुझ पर उतार देती हो। जरा भी नहीं सोचती कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस, उसके बाद मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू। पर मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एतबार करो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और प्लीज तुम्हारे जहन में कोई भी बात हो मुझसे शेयर किया करो। इतना एतबार तो कर सकती हो ना मुझ पर?
कहाँ रह गए हैं रईस भाई? समझ में नहीं आ रहा। नौमान आ गए? कहाँ है वो? क्या हुआ? नोमी नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं हो सका। क्या मतलब कुछ नहीं हो सका? मतलब ये कि जमानत नहीं हुई। केस रजिस्टर हो चुका है। अब कल किसी वकील से बात करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप उन्हें हवालात में अकेला छोड़कर आ गए? तो और क्या करता? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया जो मैं उनके साथ हवालात में बंद हो जाऊं। अम्मी देख रही हैं आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? एक तो मेरे शौहर को रिहा नहीं करवाया, ऊपर से मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदा का खौफ करो, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा? तुमने जितना बचकाना सवाल पूछा है ना, मैंने वैसा ही जवाब दिया है। तुम दोनों तो लड़ना छोड़ दो ना। तुम बताओ ना, क्यों नहीं छोड़ा नोमी को? रिश्वत तो नहीं मांग रहे थे? अरे बेटा, अगर मांग रहे थे तो दे देते। अम्मा, बात रिश्वत की नहीं है, बात एक जाली चेक कैश करवाने की, और ये मामला इतना आसान नहीं है। मैंने ऊपर से कॉल करवाई, लेकिन केस रजिस्टर हो चुका था। जो कुछ भी होना है वो कल ही होना है। कल किसी अच्छे वकील को ढूंढकर बात आगे बढ़ाऊंगा। और अब अदालत में जब तक चालान नहीं लगेगा तब तक रिहाई नहीं होगी। क्या मतलब अदालत चालान? वो लंबा जेल चले गए? ये तो धोखे से गुल का मकान औने पौने बेचने से पहले सोचना था। ना कोई लिखत पढ़त, ना कोई गवाह, ना कोई पेपर वर्क। किस तरह की हरकतें हैं ये? हाँ, ये सब तो होना ही था ना। और ऊपर से तकरीबन 1 करोड़ का जाली चेक। ये मामला इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है। फिर भी बेटा, कोई तो हल होगा ना। हम लोग नोमी को वैसे ही तो नहीं जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। अम्मा, मैंने कब कहा है कि वो जेल में सड़ेंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन ये सब प्रोसीजर के मुताबिक ही होगा। 1-2 वकीलों से बात चल रही है मेरी, बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। और तकिया मैं चेंज करने जा रहा हूं, और आप लोग प्लीज दुआ करें। अम्मी, रईस भाई की शक्ल देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी छुड़वा कर लाएंगे। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून हो तो फिर तुमने इतने ये नाजेबा कलमात जो हैं वो गुल को क्यों कहे? ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है मैंने? आप खुद ही बताएं। कौन सी तलाक याफ्ता लड़की जो एक बच्चे की मां भी हो, चौथी की दुल्हन बन के घूमती है सोसाइटी में? अगर सारी सोसाइटी जो है वो जाहिलियत वाले रस्म रिवाज पर कायम है तो क्या हम भी वही करें? वैसे एक बात कहूं, आपको ना मेरा शौहर होने के बजाय मेरी सास होना चाहिए, क्योंकि हर बात में आप मुझे ही गलत करार देते हैं। इसलिए कि तुम गलत होती हो बुशरा। और वो लड़की ठीक है जिसने आते के साथ ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया।
उसने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, तुम्हारे रवैये ने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ किया है। और दूसरी बात ये कि वो जो कह रहा है ना मुल्क से बाहर जाने का, वो ये कर भी बैठेगा। एक बार पहले भी कोशिश कर चुका है और तब गुल ने उसे रोक लिया था। इसलिए मेरे ख्याल में तुम्हें गुल का एहसानमंद होना चाहिए। एहसान किस बात का? मेरे दिल से तो लम्हा लम्हा बद्दुआ निकलती है उसके लिए। मेरा दिल दुखाया है उसने, एक माँ का दिल तोड़ा है उसने। बुशरा, बुशरा, अपनी जुबान को यहीं रोक लो। ये ना हो कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई कोई बद्दुआ जो है तुम्हारे बेटे के रास्ते में हायल हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा और गुल एक ही है। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो उतना बेहतर होगा। ना मुझे समझना है कुछ और ना मुझे सुनना है कुछ। बेहतर है कि मैं सो जाऊं। अरे चाय। थैंक यू। सारा दिन मैं आपको फोन करती रही हूँ, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? अपने बहनोई के पास ही बैठे रहे। मैं उनके साथ किसी पार्क में नहीं बैठा हुआ था, हवालात में है वो। तो हवालात में वो अपने कारनामों की वजह से हैं। हमें क्यों मुसीबत डाली हुई इन दोनों मियाँ बीवी ने? फातिमा, मैं बहुत थका हुआ हूं, प्लीज इस वक्त शुरू मत हो जाना, प्लीज। मेरे मुंह से एक लफ्ज निकलता है आपका पारा यूं चढ़ जाता है। और अपनी माँ बहन भाई की खिदमत आप ऐसे करते हैं जैसे कोई नौकर हो उनके। क्या चाहती हो तुम? कि मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊं सुकून की तलाश में? नहीं, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? मैंने एक छोटा सा एतराज किया है कि आपने पूरा दिन मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, बस। आई एम सॉरी, आई वॉज बिजी। फंसा हुआ था मैं एक मुश्किल काम में। लेकिन आइंदा अगर मैं बिजी भी हुआ आपको कॉल जरूर करके बता दूंगा मैं कहाँ हूं। वैसे मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें तो तुमने शादी ही क्यों की मुझसे? खुद को भी मुसीबत में डाल दिया और मुझे भी। तुम वाकई चाहती हो मैं किसी होटल में चला जाऊं जहां मुझे 2 पल सुकून के मिल जाए? नहीं, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? गला घोंट के मार दो मुझे। ना मैं होंगी ना कोई मुसीबत होगी, आप भी सुकून से जी पाएंगे। रईस, 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 कहाँ जा रहे हैं आप? रईस, नफीस, हाँ। तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा है? क्या देखा? फातिमा और रईस की लड़ाई हो रही थी नीचे, और रईस गुस्से में गाड़ी लेके निकल गया है कहीं। अच्छा, रईस तो बड़े ठंडे मिजाज का बंदा। जिसकी बीवी फातिमा जैसी होगी, दिमाग खाने वाली सुंडी, उसके शौहर का मिजाज तो कभी न कभी खराब होगा ही। और शर्त लगा लो तुम, रात के इस पैर रईस को इस घर से निकालने पे मजबूर भी उसी चितकबरी सुंडी ने ही किया है। तुम कहां से अल्फाज लेकर आती हो? चितकबरी क्या? टब खराबी औरत। अरे जिस तरह वो अपने मुंह पे मेकअप करती है, मजाले कि उसके फेस से मैच हो जाए। कहाँ का आई शेड, कहाँ का फाउंडेशन, अजीब ही लगती है कुछ। मैंने कभी गौर नहीं किया। और वो जो मैंने बात की थी इस घर के कागजात को छुपके से उड़ाने की, उस पर भी गौर नहीं किया ना तुमने?
बड़ा रिस्की काम है। तभी तो नोमी जेल में बैठा हुआ है फ्रॉड के ज़मन में। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़े मर्द बने फिरते हो, जरा भी रिस्क नहीं ले सकते क्या तुम? बैठे रहो यही तुम। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें इस घर से, ना यहाँ की जायदाद मिलेगी तुम्हें, ठेंगा मिलेगा तुम्हें बिल्कुल। यार क्या है तुम्हें? अच्छी भली तो जिंदगी गुजर रही है, मुझे नई लाइन पे मत लगाओ। और वैसे भी कौन सा अम्मा ने सारी उम्र बैठे रहना है? एक ना एक दिन जायदाद मुझे मिलेगी और रईस को भी। दिल तो मेरा करता है मैं सहमर का कीमा बना दूं बजाय इसके कि मैं इसके लिए ऑमलेट बनाऊं। जब से शादी हुई है किचन में घुसा दिया मुझे, काम करवाता रहता, मेड थोड़ी हूँ इसकी मैं। अहमर प्लीज बस कर दो, अब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, शादी से पहले तो कहता था कि रानी बना के रखूंगा और उसके बाद नौकरानी बना दिया मुझे इसने। शाबाश, बस यही कसर बाकी रह गई थी। अब ऐसा करो कि बेगम के हाथ से थोड़ी सी चूड़ियां उतार के भी पहन लो। अम्मी मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। अच्छा, अगर बीवी का दिल बहला चुके हो तो जरा जाके अपने अब्बू की बात भी सुन लो, तुम्हारा इंतजार कर। जी मैं आता हूँ। तुम्हें तो कुछ कहने पर भी पाबंदी लगा रखी है मेरे बेटे ने। कितने अफसोस की बात है ना, जो बेटा अपनी माँ से नजर नहीं मिलाता था आज वो अपनी माँ से बदतमीजी करने लगा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। छोड़ दो बेटा, ये बातें एहसास करने वालों को समझ में आती हैं, बेहिस और खुद गर्ज लोगों को नहीं। चलो बेटा, मेरा बच्चा, कुछ तो खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। नोमान जब तक घर नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अभी रईस वकील के पास भी जाएगा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तुम कुछ तो ले लो, देखो ना तुम में भी थोड़ी हिम्मत आ जाए ना, खाओगी तो। अरे ओ भाई, कहाँ? ओ भाई, ये तुम्हारे उठने का वक्त है? कितनी दफा जाके मैंने दरवाजा बजाया लेकिन कोई आवाज ही नहीं दे रहा मुझे। दिन चढ़ाया है लेकिन तुम लोगों की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात लेट सोई थी ना, इसलिए लेट आंख खुली। मुझे ना तुझसे कोई काम नहीं था, मैं रईस का पूछ रही थी। फजर के वक्त उठता है वो बच्चा मेरा, और अभी तक उसका पता ही नहीं है कहाँ है, सोया हुआ है। रईस बेचारा घर पर होगा तो सुबह उठेगा ना। वो तो रात को कहीं चले गया है गाड़ी लेके। ये मैं क्या सुन रही हूँ? रईस रात को घर से चला गया? दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई जो हुई है रात को, घर छोड़ के चले गया होगा ना वो। तुम अपनी बकवास बंद रखो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद कर देती हूँ, तो अब तुम शुरू कर लो। और वैसे भी मैं तो नफीस के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ओए, बात सुनो, क्या कहा है मेरे बेटे से तुमने?
जो वो घर छोड़ के चला गया आधी रात को। आपका बेटा आएगा ना तो उसी से पूछ लीजिएगा, मेरा सर क्यों खा रही हैं आप? अल्लाह मेरे, क्या बदतमीजियों की दुकानें खोली है मैंने। ये बहुएं लेकर आई हैं आप, ऊपर से मेरे भाई, एक भाई बीवी के कदमों में बैठा रहता है और दूसरा रूट कर सिर्फ इसलिए चला गया ताकि मेरा काम ना करना पड़े, मेरे शौहर को घर ना लाना पड़े। हद हो गई है, खून सफेद हो गया है मेरे भाइयों का। अम्मी से तो अच्छा था कि मैं आपकी इकलौती बेटी ठीक थी, ना आपके बेटे होते और ना ये बहुएं आती हैं आपके घर में। अल्लाह, क्या करूं क्या करूं। जी अबू, आपने बुलाया? अम्मी कह रही थी कोई जरूरी बात है। अरे बेटा, मैंने कहा, वो तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे बात कर लूं। तो वो मुझसे बात कर लेती, मैंने उन्हें मना थोड़ी करना था। फिर तुम बेटा, अब तुमसे कोई भी बात करते हुए डर लगता है, क्योंकि तुम अब वो पहले वाले अहमद तो रहे नहीं। भाई, अगर तुम कोई माकूल बात करोगी तो मेरा बेटा क्या, मैं भी सुनूंगा। ये इस उम्र में आके आपकी हिस्से मजा कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ा करी। खैर बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए अम्मी। तुमने तो खुदगर्जी की आला मिसाल कायम करते हुए शादी रचा ली। नौशी के बारे में भी कुछ सोचा है? मैंने क्या सोचना नौशी के बारे में? ये मत भूलो कि उसके मरते हुए बाप से हमने उसकी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। मैंने इस बात से कब इनकार किया है अम्मी? भाई, तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? सीधी सीधी बात यह है कि अब हम नौशी की शादी करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो कोई है तुम्हारी नजर में रिश्ता? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई दोस्त अच्छा, जो शरीफ हो, उसका काम भी अच्छा हो। वैसे तो मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ उसके लिए कोई रिश्ता देखने की। फिलहाल तो कोई नहीं, अगर कोई नजर में आया तो जरूर बताऊंगा। और सुनो, मुझे घर में हर वक्त औरतों के साथ बैठे हुए मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन सी औरतों की बात कर रही? मेरी बीवी का जिक्र हो रहा है। ओह अच्छा। खैर मियां, चाय पियो, ठंडी हो रही है। नफीस आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ गया। बैठो। ये लो ना। नहीं, आज सिर्फ चाय का मूड है मेरा। वैसे कसम से उसकी शक्ल देखने वाली थी, बिल्कुल फीके खरबूजे की तरह थी। माशाल्लाह, कमरे में घुस के ना बीवी के साथ हंसी ठट्टा करता रहे। ये नहीं कि बहन भाई वहां रात से हवालात में पड़ा हुआ है, बहन को एक फोन करके खैरियत ही पूछ लेता है। तो मैंने कहा था उससे कि अपनी बहन के साथ फ्रॉड करो, ऐसा तो होता है फिर। कमबख्त मारे, इस कल की आई ने तुझे रिश्तों की पहचान भुला दी। कि कल तक तू सुरैया 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 करता था और आज तू उसके लिए ये बातें कर रहा है। एक तो तुम्हें इतनी बार कहा है कि मुझे मत मारा करो, और मैं क्या करूं अगर नोमी जेल में है तो? जाओ जाके अपने लाडले रईस से कहो ना, उसकी तो बड़ी वाकफियत है थानों में, छुड़वा कर लाए उसे। वही लाएगा बेटा, वही लाएगा। तुझसे मुझे भले की कोई उम्मीद नहीं रही। तो फिर मुझे क्यों तंग करने आई हो? वैसे भी मैं तो तुम्हारा सौतेला लड़का हूं ना।
सारा प्यार और दौलत तो अपने लाडलों रईस और सुरिया पर लुटाती रहती हो। मेरे लिए तो तुमने जूते ही रखे हैं बस। ये तेरे मुंह में ना इस हर्राफा की जबान बोल रही है। वो बात सुनो, तुम्हारा ही सिक्का खोटा है। हाँ, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं। जिस तरह की तरबियत की है ना तुमने अपनी औलाद की, उसी का सिला मिल रहा है तुम्हें। जबान काट के कुत्तों के आगे डाल दूंगी इस फितनी की। यह तुमसे तुम्हारे कमरे में नहीं लड़ने आई है, तुम यहां आई हो। यकीनन सुरिया ने भेजा होगा। अच्छा बेटा, सुरैया बिल्कुल सही कहती है, बिल्कुल सही कहती है। हमने दूध पिलाओ पिलाओ के ना सांप को पाला है। तेरा इलाज तो मैं जानती हूँ। आने दे नोमी को हवालात से। ये जायदाद, ये मजे, ये ठुस्से है ना, ये सब निकलवा दूंगी, आग कर दूंगी तुम लोगों को। समझ क्या रखा तुम लोगों ने मुझे? अच्छा नफीस, छोड़ो गुस्सा, ये लो नाश्ता करो, चाय ठंडी हो रही। नहीं पीनी मुझे चाय। ठीक है, ना पियो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है एसपी साहब? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं बस मैं ज़रा सो रहा था। कुछ पता चला उस बंदे का? अच्छा। हाँ नहीं, वो कागजात तो असली हैं लेकिन जो चेक उन्हें मिला है ना वो जाली है। हाँ आप देखें ना, कुछ रियायत हो सकती है तो। हाँ क्या? ये तो मसले वाली बात है, लेकिन आप अपने मतहतों से कहें ना, थोड़ा ख्याल करें, मेरे बहनों ही हैं। हाँ नहीं मैं अच्छा वकील करूंगा। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पापा, आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, याद है ना आपको? 11 बजे। हाँ बेटा, आप बस तैयार हो स्कूल के लिए, मैं आधे पौने घंटे तक आ रहा हूँ। मामा को फोन दो। ठीक है देता हूँ, पर आज हम लंच बाहर करेंगे। और चाइनीज, मेरा चाइनीज खाने का बहुत दिल कर रहा है पापा, प्लीज पापा। ओके बेटा, मामा को फोन दो। हेलो जी, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, आप कपड़े प्रेस कर दोगी? वैसे तो बीवी की कभी याद नहीं आई, काम होता है तो फौरन फोन कर लेते हैं। यार तो कभी तो तुम मुझसे लड़े बगैर बात कर लिया करो, प्यार से बात नहीं कर सकती हो तुम? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, किसके लिए? तुम लोगों के लिए ना। क्यों, मैं मेहनत नहीं करती? आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपके बेटे की देखभाल करती हूँ, तो क्या ये मेहनत से कम है? अच्छा लिसन, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, उसके बाद लंच के लिए बाहर जाएंगे। सच में? मेरे बेटे ने बोला है, उसकी बात नहीं टाल सकता मैं। हाँ ठीक है, मैं आपके कपड़े रेडी रखूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आज हम बाहर लंच करेंगे। यस। मैं तो चाइनीज खाऊंगा। रेडी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है मैं कौन सा कलर पहनना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ब्लैक और व्हाइट पसंद है, और फिर तुम रोज पहनते हो और फिर भी नहीं थकते। अच्छा, और क्या क्या जानती है मेरे बारे में? फिलहाल इतना ही कि कपड़े तैयार हैं और प्लीज रेडी रहो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। कौन कम वक्त ऑफिस जा रहा है?
मैं तो नहीं जा रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं घर रहूंगा, छुट्टी और सिर्फ बीवी की खिदमत होगी। अच्छा जी, और ये बातें खाला जान के सामने बिल्कुल मत करिएगा, क्या आप जानते हैं ना उन्हें नहीं पसंद। मैं जानता हूँ मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, लेकिन हमारी नई नई शादी हुई है और वो भी लव मैरिज। अरेंज मैरिज। और मेरी तो लव ही हुई है, और ऊपर से मैं रोमांटिक बंदा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो अपनी बीवी के सारे नखरे उठाऊंगा। क्यों क्यों मेरे लिए मुश्किलात? मैं तुम्हारी मुश्किलात बढ़ा नहीं रहा, तुम्हें बस एतमाद देना चाहता हूँ, तुम्हारा एतमाद बढ़ाना चाहता हूँ। और पता नहीं जनाब इतनी गहरी बातें करते हैं कि मेरे सर से गुजर जाती हैं। और तुम्हारी सारी अदाएं मेरे दिल में उतर जाती हैं। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब तिरछी निगाहों से देखती हूँ ना तो दिल पे छुरे चल जाते हैं। इसलिए रहम करें मुझ पर, प्यार से देखा करें। आप तो कह रहे थे कि नुमान की जमानत हो जाएगी। अगर मेरे कहने से ही सब कुछ होना होता तो इतने सालों से आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग सुधर ना जाते? किस हिसाब किताब में आप ताने दे रहे हैं मुझे? मैं ताने नहीं दे रहा हूं, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। गुल का घर बेचा है ना धोखेबाजी से, ये तो होना ही था।